दोस्तों आज के वीडियो में हम केस प्रेजेंटेशन के बारे में बात करने वाले हैं कि जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का है वो केस प्रेजेंटेशन बनाते कैसे, वो पूरे फॉर्मेट के साथ है और प्रॉपर नोट्स के साथ हैं। तो अगर आप लोग केस प्रेजेंटेशन सीखना चाहते हैं प्रॉपरली तो कॉपी पेन लेकर ही बैठे और प्रॉपर साथ साथ नोट करते भी चले। देखिए दोस्तों, केस प्रेजेंटेशन बनाते हैं, इसे फ्रंट पेज है और केस प्रेजेंटेशन हम किस पर बनाया है, निमोनिया पे बनाया है। जो केस प्रेजेंटेशन है वो निमोनिया, देखिए आइए नीचे लिखा है, जगह कम था, स्पेस कम था इसलिए। तो ये निमोनिया पर हम आप लोगों को केस प्रेजेंटेशन बनाएंगे। आप लोग भी किसी भी टॉपिक पर बनाना हो तो सेम फॉर्मेट यूज कीजिएगा। तो दोस्तों केस प्रेजेंटेशन में सबसे पहले, जैसे कि हम नर्सिंग केयर प्लान में बनाते थे आइडेंटिफिकेशन डाटा, तो केस प्रेजेंटेशन में भी हम आइडेंटिफिकेशन डाटा लेते हैं। या तो केस हिस्ट्री हो या केस प्रेजेंटेशन हो या एनसीपी हो, यानी इस तीनों कंडीशन में, या हेल्थ टॉक है तो आइडेंटिफिकेशन डाटा लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो ये बेसिक चीज़ है किसका, केस प्रेजेंटेशन का, और ये हेल्थ टॉक नर्सिंग केयर प्लान का। तो सबसे पहले नेम, पेशेंट का नाम क्या है। जो पेशेंट का नाम है वो आपके सामने है, सूरज कुमार। जो हमारे पेशेंट है उसका क्या नाम है, सूरज कुमार नाम है। एज कितना है, 5 मंथ, यानी 5 महीने का है वो। कौन, सूरज कुमार जो बच्चा है वो कितने मंथ का है, 5 महीने का है। जो सेक्स मेल है, अब नाम है सूरज भाई तो मेल ही होगा ना, फीमेल थोड़ी होगा। द वार्ड, अब ये वार्ड किस वार्ड में एडमिट है, मेडिकल वार्ड में। एड्रेस इसका है, जो आप जहाँ का होगा वहाँ डालिएगा। इसका एड्रेस है विदिशा, भोपाल का है। उसके बाद मदर टंग, इसका मदर टंग क्या है, हिंदी। जो इसका मातृभाषा है वो हिंदी यूज करता है। इसके फैमिली मेम्बर्स, ये तो बच्चा है अभी बोल नहीं पाएगा, तो इसके मदर टंग में हिंदी इसलिए लिखे क्योंकि उसके फैमिली रिलेटिव्स ही बताए होंगे। रिलीजन हिंदू है। डेट ऑफ एडमिशन 18/3/2022 को ये एडमिट हुआ था। बेड नंबर 3। उसके बाद जो डॉक्टर इंचार्ज है वो रजनीश देशमुख डॉक्टर देखें। डायग्नोसिस क्या है, निमोनिया है। तो ये आइडेंटिफिकेशन डाटा है। अब आइडेंटिफिकेशन डाटा के अंदर ही क्या आता है, चीफ कंप्लेंट। किसका चीफ कंप्लेंट, तो पेशेंट का चीफ कंप्लेंट। तो द पेशेंट कम इनटू द हॉस्पिटल विद द कंप्लेंट ऑफ क्या, कफ, फीवर एंड कोल्ड। तो कफ तो हो रहा है लेकिन कितने दिन से हो रहा है, 1 वीक से हो रहा है, यानी 1 सप्ताह से उसे खांसी हो रहा है। फीवर तो हो रहा है लेकिन 1 वीक से हो रहा है, यानी 1 सप्ताह से उसे बुखार भी है। और सर्दी कितने दिन से, 2 दिनों से सर्दी है उसे। देन हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। अब जो प्रेजेंट इलनेस है, अब क्या प्रेजेंट इलनेस है, द पेशेंट इज वेल बीइंग बट ही इज सफरिंग फ्रॉम लो ग्रेड फीवर एंड कफ। यानी कि जो भी पेशेंट का प्रेजेंट इलनेस होता है, जो उसके सिम्टम्स दिख रहे हैं, जिस चीफ कंप्लेंट से एडमिट हुआ है, वही तो प्रेजेंट इलनेस है उसका, वो लिखेंगे। अब हिस्ट्री ऑफ पास्ट इलनेस, यानी कि पास्ट में कोई डिजीज वगैरह हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये तो बच्चा है, अभी पास्ट इसका है ही नहीं कुछ भी ज़्यादा, तो ये कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, नहीं पता है। देन उसके बाद फैमिली हिस्ट्री, पास्ट में पास्ट सर्जिकल और मेडिकल दोनों आ गया है। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री। अब पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स में कितने लोग हैं, तो वो आप लोग मेंशन कीजिएगा कि वो हेल्दी है सब के सब या अनहेल्दी भी है उसमें से। आप इसके जगह एक चार्ट बना करके सीरियल नंबर, फैमिली मेम्बर्स का नाम, उसका ऑक्यूपेशन वगैरह, एज, सेक्स और रिलेशनशिप और हेल्थ स्टेटस, ये आप बना सकते हैं। ये भी आप बना सकते हैं, इसके में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद फैमिली ट्री, फैमिली हिस्ट्री का ही फैमिली ट्री, जो फैमिली है उसी का फैमिली ट्री। इसी में हम इसका अगर बनाते, वो चार्ट बनाते, तो पहले पेशेंट का फादर जो होता वो लिखते, फिर पेशेंट का मदर, फिर पेशेंट। तो 4 ही का फैमिली है, 2 बच्चे हैं इसके, एक तो 3 साल का है, दूसरा 5 महीना का है, और जो पेशेंट है। देखिए फैमिली ट्री और फैमिली पेडिग्री सेम होता है। जो फैमिली ट्री भी बोलते हैं उसे फैमिली पेडिग्री भी बोलते हैं। और ये की टर्म्स में देखिए, जो ये बॉक्स है स्क्वायर से दिखाया गया वो मेल, उसके बाद जो सर्कल है फीमेल, और जो नीचे कलर पेंट है वो मेल पेशेंट है। तो ये फैमिली ट्री है। उसके बाद वाइटल साइन। अब वाइटल साइन जो है दोस्तों, वाइटल साइन में जैसे कि
जो भी वाइटल साइन में क्या क्या आएगा, ब्लड प्रेशर आएगा, टेम्परेचर आएगा, पल्स आएगा, रेस्पिरेशन आएगा। तो ये सब मेंशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब पेशेंट का वाइटल साइन लेंगे तभी तो आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो ये वाइटल साइन आप लोग मेंशन कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों लैब इन्वेस्टिगेशन, वाइटल साइन के बाद क्या, लैब इन्वेस्टिगेशन। अब क्या क्या चीज़ इन्वेस्टिगेट हुआ है पेशेंट का, तो ये लैब इन्वेस्टिगेशन में क्या आएगा, टेस्ट आता है, पेशेंट वैल्यू आता है, नॉर्मल वैल्यू और रिमार्क। अब टेस्ट में क्या क्या आएगा, हीमोग्लोबिन टेस्ट, लिम्फ टेस्ट हुआ है, WBC हुआ है, ब्लड शुगर हुआ, उस पेशेंट का जो जो टेस्ट होगा वो सब आप लोग एक्स्ट्रा मेंशन कीजिएगा। तो ये लैब इन्वेस्टिगेशन है, लेबोरेटरी टेस्ट है ये सारे। देन लैब इन्वेस्टिगेशन के जस्ट बाद मेडिकेशन। अब पेशेंट का मेडिकेशन, यानी ये सारे प्रोसेस होने के बाद क्या, पेशेंट का मेडिकेशन। अब ये मेडिसिन जो है, जो मेडिकेशन है पेशेंट का, अब क्या क्या मेडिसिन दिया गया है, जो ड्रग्स का नाम है वो, जो डोज है वो, रूट, एक्शन, वो क्या एक्शन क्या काम कर रहा है वो, तो वो लिखना है पड़ता है मेडिकेशन में। जैसे इमिकासिन है, रेनिटिडिन है, एसिटामिनोफेन है, पैरासीटामोल है। तो ये सारे ड्रग्स दिए गए हैं किसको, पेशेंट को। उसके बाद उस जो भी डिजीज कंडीशन पर आप बना रहे हैं केस स्टडी, उसका थोड़ा इंट्रो पार्ट, डेफिनीशन, कॉजेज और साइन सिम्टम्स, तो जो हम बुक के अकॉर्डिंग देखते हैं, बुक पिक्चर और पेशेंट पिक्चर, बुक में क्या होता है और पेशेंट में क्या दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। जैसे निमोनिया है तो निमोनिया में जो भी निमोनिया है उसके बारे में लिखेंगे, फिर इंट्रोडक्शन, डेफिनीशन, देन कॉजेज। अब कॉजेज में यही हम डिस्कस कर रहे थे कि इसमें बुक पिक्चर, बुक में क्या आता है, जो एजिंग के अकॉर्डिंग, एयर पॉल्यूशन, अल्कोहल, जो हेड इंजुरी, स्मोकिंग, हार्ट डिजीज, ये सब। तो इस पेशेंट को क्या क्या है, एजिंग के कारण हो रहा है और एयर पॉल्यूशन के कारण, अल्कोहल नहीं लेता है, हेड इंजुरी नहीं है, स्मोकिंग नहीं करता है, हार्ट डिजीज नहीं है। तो ये आप लोग, ये इम्पोर्टेंट है। क्लिनिकल मैनिफेस्टिकेशन में इन बुक और पेशेंट सेम उसी तरह से, जैसे फीवर हाँ हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा ही, कफ हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, ये हेडेक हो रहा है, फैटिग हो रहा है, सोर थ्रोट हो रहा है। तो ये सारे चीज़ हो रहे थे, इसलिए इसमें हम ट्रिक किए हैं, यानी कि मार्कअप किए, जो चीज़ उसे प्रेजेंट है वो सिम्टम्स वो लिखेंगे ही हम। देन उसके बाद मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में क्या क्या देंगे, जैसे कि फ्लूइड दिए हैं इस पेशेंट को 3 लीटर पर डे पीने के लिए, वो इम्प्रूव किए हैं, तो वो मैनेजमेंट हुआ। अब डायग्नोसिस, किसका डायग्नोसिस, उसी का डायग्नोसिस, निमोनिया के डायग्नोसिस, जो ब्रीथिंग पैटर्न वगैरह जो डिस्टर्ब हो जाएगा इसमें, तो वो उस पर हम डायग्नोसिस बनाएंगे। इफेक्टिव जो इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, अब एयरवे क्लियर नहीं रहेगा, चेस्ट पेन होगा, सीने में दर्द होगा, उस पर बना है। एंजाइटी रिलेटेड टू हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल में एडमिट होने के कारण बच्चा को एंजाइटी हो रहा है, फियर हो रहा है, डर हो रहा है, तो ये नर्सिंग डायग्नोसिस है। अब नर्सिंग डायग्नोसिस पर ही हम केयर प्लान बनाते हैं। जो नर्सिंग डायग्नोसिस हमने देखा उसी पर हम केयर प्लान। अब केयर प्लान, इसका केयर प्लान कैसा होता है, जैसे इसका डायग्नोसिस होता है, इसमें सब्जेक्टिव डाटा वगैरह लिखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है केस स्टडी में। तो ये डायग्नोसिस है पेशेंट का। इस पेशेंट का क्या है, इनफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन एज एविडेंस बाय पेन एंड कफ। तो ये डायग्नोसिस है। देखिए दोस्तों, नर्सिंग केयर प्लान बना बहुत ही ईजी है। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोगों ने नर्सिंग प्रोसेस देखा होगा। एक यूनिट है नर्सिंग प्रोसेस, उसी के अंदर असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन। तो ये जो यूनिट है इसमें नंदा डायग्नोसिस दिया हुआ है, वो आप लोग इजीली याद कर लीजिए, तो बहुत आगे काम आने वाला है, नर्सिंग फील्ड में पूरा ही यूज आने वाला है। तो ये सजेशन है आप लोगों को। तो ये डायग्नोसिस, जो पेशेंट का डायग्नोसिस है उसके अकॉर्डिंग हम गोल सेट करेंगे। जो भी पेशेंट का प्रॉब्लम है, तो इसको क्या ब्रीथिंग पैटर्न प्रॉब्लम है, तो हम गोल क्या सेट करेंगे कि इस पेशेंट का ब्रीथिंग सही करना है। यानी कि अगर इस पेशेंट का ब्रीथिंग प्रॉब्लम है तो ब्रीथिंग सही करना है। उसके बाद प्लानिंग क्या करेंगे, तो भाई ठीक करना है ना, पेशेंट को रिकवर करके भेजना है। तो जो जो चीज़ प्लान करेंगे वो हम प्लानिंग में लिखेंगे। और इम्प्लीमेंटेशन, इट मीन्स अप्लाई, व्हाट इज, मतलब कि इसमें पेशेंट को हम क्या क्या अप्लाई कर रहे हैं, जो भी चीज़ अप्लाई कर रहे हैं इस पेशेंट के ऊपर, वो हम किस में आएगा, इम्प्लीमेंटेशन में आएगा। और इवैल्यूएशन,
जो हमारा फीडबैक मिलेगा। अब हम अप्लाई जो किए हैं, इम्प्लीमेंट किए हैं पेशेंट के ऊपर, जो भी प्रोसीजर वगैरह किए हैं, जो भी ड्रग्स मेडिसिन, वही मेडिसिन, ड्रग्स तो नहीं देंगे, मेडिसिन वगैरह वही ड्रग्स को ही हम बोलते हैं, अब गलत नहीं, हीरोइन वीरोइन में मत लीजिए। जो भी मेडिसिन वगैरह देते हैं वो सब इम्प्लीमेंट किए, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ा है पेशेंट के ऊपर, तो वो इवेल्युएशन में आएगा। देखिए इस पेशेंट का प्लानिंग है टू असिस्ट द रेस्पिरेटरी रेट ऑफ पेशेंट। जो पेशेंट का हम क्या है, रेस्पिरेटरी रेट असिस्ट किए, या फिर असिस्ट द जनरल कंडीशन ऑफ पेशेंट भी लिख सकते थे। उसके बाद यहाँ पर पास्ट में हो जाएगा क्योंकि इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसके बाद टू प्रोवाइड द स्टिमुलेशन टू द पेशेंट, वो स्टिमुलेशन प्रोवाइडेड कर दिया गया है। टू प्रोवाइड द नेबुलाइजेशन टू द पेशेंट, नेबुलाइजेशन प्रोवाइडेड। उसके बाद क्या है, टू प्रोवाइड द कंफर्टेबल पोजीशन टू द पेशेंट, जो पहले ही हम बता दिए, कंफर्टेबल पोजीशन इज प्रोवाइडेड एंड पेशेंट सुपाइन पोजीशन दिया गया है। तो ये और इवेल्युएशन जो लास्ट है, मेंटेन द ब्रीथिंग पैटर्न ऑफ द पेशेंट एंड फील बेटर, उसके बाद अच्छा फील कर रहा है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि आफ्टर नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन मेंटेनिंग द ब्रीथिंग पैटर्न ऑफ द पेशेंट एंड फील बेटर। तो ये भी सही है। तो ये क्या है, NCP है, नर्सिंग केयर प्लान है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसमें, नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए। अब नेक्स्ट जो है, जो नेक्स्ट बनाए हैं देखिए NCP, वो है इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस। तो इसमें एयरवे को हम प्रमोट करेंगे, जो भी एयरवे क्लियरेंस है उसको एयरवे को हम प्रमोट करने के लिए जो भी प्लान कर रहे हैं वो लिखेंगे। तो ये प्लानिंग है, और इम्प्लीमेंटेशन जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसके बाद जो इवेल्युएशन आ रहा है वो मेंटेन हो रहा है। ये आप लोग आराम से देखिएगा, पढ़िएगा और समझिएगा। तो कुछ कॉमन चीज़ लिखा गया है इसमें जो हम सारे NCP में यूज कर सकते हैं। तो आपके लिए ये NCP भी है और क्या, ये केस स्टडी भी हो गया, यानी दोनों काम आपका इसमें हो गया है। अगर आप अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी अगला नेक्स्ट NCP आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहले जाएगा। अगर आप लोग नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा तो फिर कैसे समझिएगा, फिर कैसे नेक्स्ट वाला वीडियो देखिएगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके दोस्तों को भी हेल्प मिलेगा इससे। तो ये इवेल्युएशन, तो ये इवेल्युएशन था और ये सेकेंड NCP था। अब ये सब NCP बनाने के बाद क्या, हेल्थ एजुकेशन इम्पोर्टेंट होता है, और देन बिब्लियोग्राफी जो भी रेफरेंस है। अब इसमें हेल्थ एजुकेशन जैसे टू प्रोवाइड प्रॉपर वैक्सीनेशन, टू प्रेजेंट द क्रॉस इंजेक्शन, एडुकेट द पेशेंट अबाउट रेस्ट एंड स्लीप, रूटीन इम्यूनाइजेशन इज हाईली इफेक्टिव फॉर प्रिवेंटिंग न्यूमोनिया। तो ये क्या है, ये हेल्थ एजुकेशन है। अब बिब्लियोग्राफी, जो भी बुक से आप लिए हुए हैं वो बुक का नाम वगैरह, और किस पब्लिकेशन का और किस पेज से, और अदर जो भी नेट सोर्स वगैरह, सेल्फ बुक और अदर जो भी रेफरेंस में लिए हैं, तो वो बिब्लियोग्राफी। तो ये टोटल नर्सिंग केयर प्लान है। आई होप सभी लोगों को समझ में आया होगा।